दो बहनों की कहानी, जिसके जैसे कर्म उसका वैसे फल। मित्रों, आज की कथा जो है वह दो बहनों की है। एक बहन की शादी अमीर परिवार में होती है और दूसरी बहन की शादी गरीब परिवार में होती है। अमीर घमंडी बहन अपनी गरीब बहन के साथ कैसा व्यवहार करती है, इस कथा में आप लोग यही जानेंगे। और हाँ मित्रों, यह कहानी बड़ी ही मार्मिक और शिक्षाप्रद होने वाली है। नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस कथा को और कहानी को सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सभी लोगों को हमारा वीडियो सबसे पहले मिले और आप सभी लोग प्राचीन कथाओं और कहानियों से जुड़े रहें। चलिए अब कथा को आरंभ करते हैं मित्रों। एक पहाड़ी का पुरवा नाम के गांव में दो बहनें रहा करती थीं। उसमें से एक बहन का नाम था काजल और दूसरी बहन का नाम था आंचल। काजल के कम पढ़े लिखे होने के कारण काजल का जो विवाह था वह गरीब परिवार में एक लड़के के साथ हुआ था, और वही जो आंचल थी वह अधिक सुंदर थी, और उसकी सुंदरता के कारण ही एक अमीर व्यक्ति ने उससे विवाह किया था। अपनी सुंदरता का घमंड तो आंचल को पहले से ही था, और साथ ही साथ में विवाह के बाद जब उसे अपार धन दौलत मिल गई तो उसका भी घमंड और चढ़ गया। दोनों बहनें आसपास ही रहा करती थीं। जब भी मौका मिलता तो आंचल काजल को उसकी गरीबी के कारण नीचा दिखाने की कोशिश किया करती थी। एक दिन की बात है कि आंचल काजल के घर आती है और कहती है कि अरे आंचल, तुझे पता है मेरे पति ने अभी अभी मुझे सोने का एक हार दिलाया है, और तुम्हारे खेत के पास जो खेत है वो भी हम खरीद रहे हैं, और तुमने तो शादी के बाद कुछ भी नहीं खरीदा है। और हां, तुम कर भी क्या सकती हो? तुम्हारे पति के तो खाने के ठिकाने नहीं है, वह तुम्हें क्या खरीद करके देगा मित्रों? काजल को बुरा तो बहुत लग रहा था, किंतु वह मन में सोच कर रह जाती। काजल के दिन बड़े ही तंग हाल में गुजर रहे थे। दो वक्त की रोटी भी उसको मुश्किल से मिल पाती थी। कई बार अपनी बहन आंचल की मदद की गुहार की और बोली कि आज हमारे घर पर अन्न का एक दाना भी नहीं है। ऐसे में हमारे पतिदेव जमींदार के घर पर गए हुए हैं मजदूरी करने के लिए, मगर जमींदार के घर पर कोई काम नहीं मिला है। और जब वे पैसे मांगने के लिए गए तो जो गांव का शेठ था उसने पैसे देने से इनकार कर दिया। इसीलिए हे आंचल बहन, आज तुम थोड़े पैसे की मदद कर दो, फसल बिकते ही हम तुम्हारे पैसे वापस लौटा देंगे। आंचल कहती है कि अरे बहन, तू आज पैसे मांगने आई है, अगर तू कल पैसे मांगने के लिए आती तो मैं तुझे थोड़े बहुत पैसे जरूर दे देती। मैंने तुझे बताया था ना कि तुम्हारे खेत के बगल वाला जो खेत है वह हमारे पति इस समय खरीद रहे हैं। इसीलिए आज सुबह मेरे पति घर में जितने भी पैसे रखे हुए थे वह सभी लेकर के चले गए हैं, क्योंकि उस खेत वाले को पैसे देने थे, और इसी कारण से आज हमारे घर में पैसे नहीं है। ऐसे में आंचल ने कभी कोई उसकी मदद नहीं की। एक दिन काजल ने सोचा कि आंचल ने भी पैसे देने से इनकार कर दिया है। अब वह सोचने लगी, मैं क्या करूं? एक काम करती हूं, मेरे जो बड़े भैया हैं मैं उनके घर जाकर के उनसे कुछ पैसे मांग लेती हूं। हो सकता है कि वह कुछ पैसे देकर के हमारी मदद कर दे, मुझे पैसे देने से मना नहीं करेंगे। फिर काजल अपने बड़े भैया के घर जाती होती है तो उसे रास्ते में एक बूढ़े बाबा दिखाई देते हैं जो एक पानी का मटका लेकर के वहां से निकले जा रहे थे। काजल उनसे कहती हैं कि अरे बाबा, इतनी गर्मी में आप इतना भारी मटका लेकर के कहां जा रहे हो? वह बूढ़ा आदमी जब उसकी आवाज सुनता है तो कहता है कि बेटी, बस यही पास वाले गांव में मेरा घर है, ये पानी मैं वहीं लेकर के जा रहा हूं। फिर काजल कहती है कि अच्छा बाबा, मैं भी वहीं जा रही हूं, लाओ ये मटका मुझे दे दो, ये बहुत भारी है और तुम बुढ़ापे के कारण इसे उठा नहीं पाओगे। बूढ़े बाबा कहने लगे कि नहीं बेटी नहीं, मैं ले जाऊंगा, यह मटका तुम क्यों तकलीफ उठाओगी मित्रों? फिर काजल कहती है कि अरे बाबा, मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूं, लाओ मुझे दे दो यह मटका। फिर काजल ने उस बूढ़े बाबा से वह मटका ले लिया और मटके को अपने सर पर रखकर पकड़ लिया, और दोनों इस तरह से आपस में बात करते हुए साथ साथ उस गांव को पहुंच जाते हैं। काजल ने बूढ़े बाबा के घर तक वह मटका पहुंचा दिया और बूढ़े बाबा से कहने लगी कि बाबा, अब मैं चलती हूं, और अपने भाई के घर पर इस तरह से वह अपने भाई के घर पहुंच गई। मगर उस समय जब वह पहुंची तो उसका भाई घर पर नहीं था। काजल कहने लगी कि अरे भाभी, भैया कहां पर है? तो उसकी जो भाभी थी वह कहती है कि तुम्हारे भैया इस समय घर पर नहीं है।
काजल कहती है कि मुझे भैया से बहुत जरूरी काम था और इसीलिए मैं आई थी। तभी उसकी भाभी कहती हैं कि बोलो तुम्हारा क्या काम है, मुझसे कहो, मैं हो सकता है तुम्हारी मदद कर दूं। काजल कहती है कि भाभी मैं आपको क्या बताऊं, मेरे घर की हालत इस समय बहुत खराब है। इस समय हमारे पास एक वक्त की रोटी भी नहीं है और ना ही मेरे पास पैसे हैं। उसकी बात सुनकर के उसकी भाभी कहती हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, तुम्हारे लिए हमारे पास क्या कोई पैसों का पेड़ लगा है जिसे हम हिलाएं और उसमें से जो पैसे गिरे वह उठा करके तुमको दे दें। हमारे पास अभी कोई पैसे नहीं है। ठीक है, पैसे के अलावा और कोई काम हो तो बताओ, वरना यहां से चली जाओ। फिर इस तरह से काजल उदास होते हुए कहती है कि ठीक है भाभी, मैं चलती हूं। यदि आप मेरी मदद नहीं करती हैं तो कोई बात नहीं है। इस तरह से जो उसकी भाभी थी वह उसको घर से भगा देती है। अत्यंत दुखी होकर के अपने गांव वापस लौटने लगी। तभी रास्ते में वही बूढ़ा बाबा अपनी कुटिया के बाहर उसे मिल जाता है। तो बूढ़े बाबा उसे कहते हैं कि अरे बेटी, इधर आओ। फिर काजल उस बूढ़े बाबा के पास जाती है तो बूढ़े बाबा उसे कहते हैं कि अरे बेटी, तू इस गांव में किसके घर आई थी? फिर काजल कहती है कि बाबा, मैं अपने बड़े भैया के घर आई थी, उनसे कुछ मदद मांगने आई थी, लेकिन मेरे भैया घर पर इस समय है नहीं और भाभी ने मुझे वापस लौटा दिया है। इस तरह से वह अपनी पूरी कहानी उस बाबा को बता देती है। उसकी कहानी सुनकर के बाबा कहते हैं कि बेटी, मेरे पास यह 3 घड़े हैं और इनमें से एक घड़ा तू ले ले। काजल कहती है क्यों बाबा? तो बाबा बोले, अरे बेटी, तू इतनी दूर से पैदल चल करके आई है और यहां से पैदल चल करके ही तुझको जाना है। बेटी, अगर तुझे रास्ते में भूख लगे तो इस घड़े के अंदर कुछ खाने पीने वाली चीजें हैं, इसमें लड्डू है, वह तुम खा लेना। बेटी कहती है कि नहीं बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने मुझसे इतना पूछा, वही हमारे लिए बहुत है। फिर बाबा कहते हैं कि अरे बेटी, ले ले, तू भी तो मेरी बेटी के समान है। फिर बाबा के बार बार कहने से काजल वह घड़ा बाबा से ले लेती है और कहती हैं कि बाबा, अब मैं चलती हूं, वरना मुझे पहुंचते पहुंचते काफी देर हो जाएगी। और फिर वह अपने घर की ओर चलने लगती है। जब वह घर पहुंचती है तो शाम को उसका पति उससे कहता है कि अरे काजल, आज तुम अपने बड़े भाई के घर पर गई थी, तुम्हारे भैया ने हमारी कुछ मदद की। फिर काजल कहती है, वहां गई तो थी, पर भैया ने हमारी किसी प्रकार की कोई मदद नहीं की, क्योंकि जो हमारे भैया थे वह घर पर थे नहीं और भाभी ने तो मुझे घर से ही भगा दिया। उन्होंने मुझे ऐसे वचन कहे कि मुझसे वहां पर रुकना मुश्किल हो रहा था। काजल का पति कहता है, अच्छा, इसका मतलब आज भी हम दोनों को भूखे ही सोना पड़ेगा, क्योंकि खाने के लिए हमारे पास तो कुछ है नहीं। पति की बात सुनकर के काजल कहती है कि नहीं, आज हमें भूखा नहीं सोना पड़ेगा। उसका पति कहता है कि इसका मतलब तुमको कुछ पैसे मिल गए हैं। काजल कहती है कि अरे नहीं, जब मैं भैया के घर से वापस लौट रही थी तभी मुझे रास्ते में एक बाबा मिले थे और वह बाबा मुझे एक लड्डू से भरा हुआ घड़ा दिया है। और उस घड़े को देकर के बाबा कहने लगे कि बेटी, रास्ते में जब भी भूख लगे तो खा लेना। मगर रास्ते में मुझे भूख नहीं लगी, इसलिए वह लड्डू मैंने नहीं खाए। काजल का पति कहता है, यह तो बहुत अच्छी बात है, जाओ जल्दी से वह लड्डू लेकर के आओ और हम दोनों आज वही लड्डू खाएंगे। आज मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। पति की बात सुन करके काजल कहती कि रुको, मैं अभी लेकर के आती हूं। इस तरह से अपने पति से कह करके जैसे ही काजल उस घड़े को देखती है तो वह चौंक जाती है और कहती है कि अरे बाप रे, सोने के सिक्के, वह भी इतनी सारी। फिर काजल का पति कहता है क्या हुआ, और वह भी दौड़ करके आता है और उस घड़े के अंदर देखता है तो वह भी आश्चर्यचकित हो जाता है। कहता है, बाप रे, इतने सारे सोने के सिक्के, तुम्हें यह घड़ा किसने दिया? अपने पति की बात सुनकर के काजल कहती है कि सच कह रही हूं मैं, मुझे यह घड़ा उस बाबा ने दिया है जिसने मुझे रास्ते में रोका था। फिर काजल का पति कहता है, अरे भगवान, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने हमारी आज प्रार्थना सुन ली है। हमारे दुख के जो दिन थे वह दूर हो गए हैं। काजल कहती है कि आप सच कह रहे हो। काजल और उसके पति की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह दोनों भगवान का हाथ जोड़ करके उसका शुक्र मनाते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, आज तुम्हारी कृपा से हमारी गरीबी दूर हो गई। फिर गांव में खेती के लिए जमीन खरीदते हैं। इस तरह से वह जो काजल थी वह अमीर हो जाती है और एक अच्छा सा मकान बनवाती है। फिर उसकी तरक्की को देख करके उसकी बहन आंचल, जो पहले से ही अमीर थी और घमंडी थी, जो अपनी बहन से बहुत जल रही थी, वह बहुत जलती है। एक दिन अपने पति के से कहती है,
अरे सुनो जी, यह मेरी बहन इतने पैसे वाली कैसे बन गई? पता नहीं कहां से इतनी दौलत उसके पास आकर के बरस पड़ी है। पता नहीं कैसे इतना धन उसके पास आ गया है। उसने तमाम जमीन भी खरीद ली है और उसने अच्छा खासा घर भी बनवा लिया है। पहले तो उसके दिन ऐसे थे कि मेरे घर भिखारी बनकर के भीख मांगने आई थी, और अब क्या कहना है, वह हमसे भी ज्यादा पैसे वाली हो गई है। आंचल की बात सुनकर के आंचल का पति कहता है कि मैं भी वही सोच रहा हूं। पहले तो तुम्हारी बहन का पति लोगों के खेतों में मजदूरी करता था, और एकदम से इतना पैसा उसके पास कहां से आ गया कि वह इतना अमीर हो गया। मगर अभी कुछ दिन पहले मैंने तुम्हारी बहन को तुम्हारे भाई की घर की ओर जाते देखा था। हो सकता है कि तुम्हारे भाई ने कुछ अपनी बहन को धन दे दिया हो। आंचल कहती है, क्या भैया के घर की ओर गई थी? हाँ, मुझे तो लगता है कि भैया के घर से इतनी सारी धन दौलत लेकर के वह आई होगी। आंचल का पति कहता है कि मगर तुम्हारा भाई कैसा है, जो धन दौलत अपनी छोटी बहन को ही दे देता है? तुम्हें भी तो कुछ देना चाहिए। उसकी बहन तुम भी तो हो। भाई के लिए तो दोनों बहनें एक समान होती हैं। उसके लिए कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। उसे जब मदद करनी होती है तो उसे दोनों की मदद करनी चाहिए, और उसकी संपत्ति पर बहनों का बराबर हिस्सा होना चाहिए। आंचल कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। भैया की संपत्ति पर जितना उसका अधिकार है उतना मेरा भी अधिकार है, और अब हम कल सुबह ही अपने भाई के घर चलेंगे। इस तरह से जब वह रात के बाद जब सुबह होती है तो दोनों अपने बड़े भैया के घर उनसे मिलने के लिए चल देते हैं। अब जब वह जाते हैं तो रास्ते में वही बूढ़े बाबा उनको भी मिलते हैं, जो पहले उसकी बहन को मिले थे। वह बाबा कहते हैं कि अरे बेटी, जरा तुम इस मटके को उठा करके मेरे कंधे पर रख दोगी क्या? उनकी बात को सुनकर के आंचल कहती है, क्या तुम काम ये खुद नहीं कर सकते हो क्या? फिर वह बूढ़े बाबा कहते हैं, बेटी मैं बूढ़ा हो गया हूं। मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि मैं इतने ज्यादा वजन को उठा सकूं। इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। कृपा करके तुम यह मटका उठा करके मेरे कंधे पर रख दो। बेटी मित्रों, फिर आंचल कहती हैं कि तू क्या हमसे पूछ करके बूढ़ा हुआ था? खुद ही तो बूढ़ा हुआ है। तभी उसका पति कहता है कि अरे भाग्यवान, तुम भी कहां इस बूढ़े के चक्कर में हो और इसकी बातों में उलझी जा रही हो। जल्दी जल्दी से चलो, हमें उसके घर जल्दी पहुंचना है। मित्रों, वे दोनों उस बाबा की मदद किए बिना ही वहां से निकल जाते हैं, और वह अपने भाई के घर थोड़ी देर के बाद पहुंच जाती है। जब अपने भाई और भाभी को देखती है तो अपने भाई भाभी से कहती है कि भैया भाभी, अभी कुछ दिन पहले यहां पर काजल आई थी क्या? तो उसका भाई कहता है, हाँ आंचल, थोड़े दिन पहले काजल आई थी, मगर जब वह आई थी तो मैं उस समय घर पर नहीं था। वह अपनी भाभी से मिलकर के यहां से चली गई थी। मैं तो उससे मिला भी नहीं था। वह जब घर आई तो मैं बाहर शहर में था। घर पर केवल तुम्हारी भाभी ही थी। तो आंचल कहती है कि अपनी भाभी से, भाभी तुमने उसे कुछ दिया था क्या? तो उसकी भाभी कहती हैं कि मैंने तो उसे कुछ भी नहीं दिया था। हमारे पास कुछ होगा तभी तो उसे दूंगी। यहां तो हमारे ही खाने को लाले पड़े हैं। मैं उसकी मदद कैसे कर सकती हूं? उसे कुछ देंगे? फिर कैसे? आंचल बोली, इसका मतलब आपने उसे कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है भैया, हम चलते हैं। इस तरह से आंचल के भैया कहते हैं, अरे अभी तो तुम लोग आए हो, खाना खा करके जाओ, इतनी जल्दी वापस कैसे चले जाओगे? अपने भाई की बात को सुन करके आंचल कहती है कि नहीं, हम लोग तो यहां से निकल रहे थे और इधर से जा रहे थे, तो सोचा कि जब जा ही रहे हैं तो रास्ते में भैया का घर है, उनसे मिलते चलते हैं। अब हम चलते हैं। इस तरह से कहां कर दोनों वहां से चल देते हैं। रास्ते में आंचल अपने पति से कहती है, अरे भैया ने तो उसे कुछ भी नहीं दिया, फिर पता नहीं कहां से उसे इतना सारा धन और माया मिल गई। फिर उसका पति कहता है, हाँ मैं भी वही विचार कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं। फिर आंचल कहती है कि हे पतिदेव, इस रेगिस्तान में इतनी धूप में चलने के बाद मुझे बहुत जोर की प्यास लग रही है। तभी उसका पति कहता है कि तुम्हें भैया के घर पर प्यास नहीं लगी। आंचल कहती है कि तुम जाकर के कहीं से जल्दी पानी लेकर के आओ। मुझे लग रहा है कि जैसे चक्कर आने वाला है, और यदि मुझे जल्दी पानी नहीं मिला तो हो सकता है कि मुझे चक्कर आ जाए और मैं यहीं पर गिर पड़ूं। अब मुझे बहुत जोर की प्यास लग रही है। तभी इस रेगिस्तान में उन्हें एक झोपड़ी दिखाई देती है, और वह झोपड़ी उन्हीं बाबा की थी। जब वे दोनों वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं वही बाबा वहीं पर बैठे रहते हैं। फिर वह बाबा कहते, क्या हुआ बेटा, मेरे घर की तरफ कैसे आना हुआ? फिर आंचल कहती है कि बाबा एक लोटा, क्या आपके यहां पानी मिल सकता है? बाबा कहते हैं
क्यों नहीं बेटी, आओ, पानी पिलाना तो हर व्यक्ति का धर्म होता है, सेवा करना हर मानव का कर्म होता है। बेटी, आओ आओ, मेरे कुटिया के अंदर आओ। फिर आंचल बोली, बाबा, हमने तो तुम्हारी मदद करने से इनकार कर दिया था, फिर भी तुमने हमें पानी पिलाया है। अब उसकी बात सुनकर के बाबा कहते हैं, तो क्या हुआ बेटी, वह तुम्हारा कर्म था, तुमने इनकार कर दिया था, या मेरा कर्म है? और बेटी, तुम दोनों को इस गांव में पहली बार देखा है? तुम दोनों इस गांव में किसके घर आए हो? फिर आंचल बोली कि बाबा, इसी गांव में मेरे बड़े भाई रहते हैं, मैं उन्हीं से मिलने आई थी। इस तरह से बाबा कहता है कि अच्छा बेटी, जो पास वाले गांव में सबसे पहला मकान पड़ता है, क्या वही तुम्हारे भाई का मकान है? वह कहती है कि हाँ बाबा, वही हमारे भाई का मकान है। उसकी बात सुनकर के बाबा कहते हैं कि तुम्हारी एक और भी बहन है ना, वह भी थोड़े दिन पहले तुम्हारे भाई से मिलने आई थी। फिर आंचल कहती है कि हाँ बाबा, थोड़े दिन पहले वह भैया से मिलने आई थी। मगर बाबा, तुम्हें यह बात कैसे पता चली? उसकी बात सुनक के बाबा कहते हैं कि बेटी, जिस जगह तुम मुझे आज सुबह के समय मिली थी, थोड़े दिन पहले ही तुम्हारी बहन भी मुझे उसी जगह पर मिली थी। बड़ी ही वह हृदय की सच्ची थी और बड़ी ही दया उसके दिल में थी। उसने मेरा मटका लेकर के मुझे मेरी झोपड़ी तक छोड़ा था मित्रों। फिर आंचल कहती हैं कि मगर बाबा, तुम्हें पता है, जब से मेरी बहन भैया के घर से होकर के वापस अपने घर गई है, तब से उसके पास खूब धन दौलत हो गई है। उसकी बात सुन के वह बूढ़ा बाबा कहता है, बताता हूं बोला, उस बेटी की क्या सच्चाई है। उस बच्ची के पास जितनी भी धन दौलत आई है, उस बच्ची के अच्छे कर्म के कारण और उसकी अच्छी नीयत के कारण और उसके दिल में दया होने के कारण आई है। फिर आंचल कहती है कि बाबा, मुझे तुम्हारी बात कुछ समझ में नहीं आ रही है, और मेरी बहन के ऐसे कौन से अच्छे कर्म हैं जो उन कर्मों के कारण उसे इतना सारा धन मिल गया है? फिर आंचल का पति भी कहता है, अच्छे कर्म करने से व्यक्ति इतना धनवान कैसे हो जाता है बाबा, आप कैसी बात कर रहे हो? उन दोनों की बात को सुन करके वह जो बूढ़े बाबा थे, वह कहते हैं, अब भी बताता हूं बेटी, सब बताता हूं। यहां पर जितने भी घड़े रखे हुए हैं, ये कोई साधारण घड़े नहीं है, या घड़े मनुष्य के कर्मों और मनुष्य की अच्छी नीयत के परिणाम देने वाले हैं घड़े। फिर आंचल कहती कि बाबा, अब मैं तुम्हारी बात अच्छी से समझ गई हूं। जिसका जैसा कर्म होगा, उसे इस घड़े में से अपने कर्मों के हिसाब से फल मिलेगा। और उसकी बात को सुन के वह जो बूढ़े बाबा थे, वह कहते हैं कि हाँ बेटी, तुम ठीक कहती हो। फिर आंचल कहती है कि बाबा, यदि आपको कोई आपत्ति ना हो, तो क्या मैं एक घड़ा ले सकती हूं यहां से? क्या आप मुझे एक घड़ा दे सकते हैं? हम भी अपना कर्म अजमा करके देखते हैं। उसकी बात सुनकर के बूढ़े बाबा कहते हैं, क्यों नहीं बेटी, ले लो, तुम भी एक घड़ा ले लो, तुम भी अपने कर्म और अपने नियत का फल पाओ। आंचल को भी बाबा ने उसमें से एक घड़ा दे दिया। अब वह घड़ा वहां से लेकर के वे दोनों पति पत्नी अपने घर को चले जाते हैं, और जब रात के समय जैसे ही वह घड़ा खोलते हैं, उनके घड़े में पत्थर होते हैं। पत्थरों को देखकर आंचल कहती है कि बाप रे बाप, अपने घड़े में से तो पत्थर निकले। फिर आंचल का पति जो था, वह कहता है, क्या गलत निकला? अपने कर्मों के हिसाब से तो यह बिल्कुल ठीक है। हम लोग बहुत लालची थे। तुम्हारी जो बहन थी, वह जब मजबूर थी, गरीब थी, और अपनी मजबूरी के कारण, गरीबी के कारण जब भी वह हमारे पास कुछ पैसे की मदद मांगने के लिए आती थी, तो हम उसकी मदद नहीं करते थे। ऐसे कर्म करने के पश्चात भला उसका परिणाम हमें अच्छा कैसे मिल सकता है? हमने जैसे कर्म किए थे, उसी तरह के हमको परिणाम भी मिले। फिर आंचल कहती है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा है। मुझे मेरे पैसों का बहुत घमंड था, और मैंने उस बेचारी अपनी बहन की मजबूरी का कभी ख्याल नहीं किया। मैं कैसे करती उसे, अपनी अमीरी से मैं हमेशा नीचा दिखाना चाहती थी मित्रों। अब आंचल और उसका जो पति था, उन दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और उनको बड़ा पश्चाताप होता है, और वह दोनों उसी दिन से प्रतिज्ञा करते हैं कि आज के बाद वह कभी धन और रुपए का घमंड नहीं करेंगे। इसलिए अपने जीवन में हर व्यक्ति को कभी धन का और रुपए का, किसी भी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए और सद्मार्ग पर चलना चाहिए, जिससे उसके कर्म ही उसे अमीर और गरीब बना सके। तो मित्रों, इस प्रकार से चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अमीर या गरीब, हर व्यक्ति को अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, ना कि अमीरी और गरीबी के चक्कर में पड़ना चाहिए। यदि आप अपने कर्म अच्छे करते हैं,
तो गरीब है तो अमीर निश्चित ही हो जाएंगे। और यदि आप अच्छे कर्म नहीं करते हैं तो आप कितने भी अमीर हो, एक न एक दिन गरीब अवश्य ही हो जाएंगे मित्रों। यही थी दो बहनों की कहानी, जिसके जैसे कर्म उसके वैसे फल। यह कहानी आपको कैसी लगी है, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सभी लोगों को प्राचीन कथाएं और कहानियां सबसे पहले प्राप्त हो सके। मित्रों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।